तो चलिए बात करते हैं एक बहुत बड़े टेक टकराव की। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आमने सामने है। दांव बहुत ऊंचे हैं और इसका नतीजा हम सब पर असर डाल सकता है। ये सवाल बहुत बड़ा है और इसकी जड़ जुड़ी है सरकार की एक बहुत ही मुश्किल मांग से। सुनने में तो ये एक सीधी सादी मांग लगती है ना? लेकिन इसी एक मांग ने प्राइवेसी, सिक्योरिटी और हमारे बात करने के तरीके के भविष्य पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। तो सबसे पहले सरकार का पक्ष समझते हैं। आखिर सरकार इस मांग पर इतना जोर क्यों दे रही है? देखिए, सरकार ने ये बार बार देखा है कि कैसे एक छोटा सा मैसेज जंगल की आग की तरह फैलकर बेकाबू हो जाता है। होता क्या है, कोई एक व्यक्ति एक गलत या भड़काऊ मैसेज भेजता है, फिर वो फॉरवर्ड होता है और हर फॉरवर्ड के साथ उसकी विश्वसनीयता जैसे बढ़ती जाती है और देखते ही देखते ग्रुप्स और प्राइवेट चैट्स के जरिए ये इतना फैल जाता है कि सच और झूठ का पता लगने से पहले ही असल दुनिया में हंगामा खड़ा हो जाता है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये वो असल दिक्कतें हैं जिनसे सरकार को जूझना पड़ रहा है। चाहे वो फेक न्यूज़ से भड़के दंगे हों या नेशनल एग्जाम के पेपर लीक होना, कई बार इन सबके पीछे जड़ में एक व्हाट्सएप मैसेज ही निकलता है। यहाँ सरकार का जो तर्क है वो ये है कि उन्हें हर किसी के मैसेज पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि जब कोई गंभीर अपराध हो तो उससे जुड़े मैसेज को सबसे पहले किसने भेजा था, बस उसका पता चल सके। तो ये तो हुई सरकार की बात। अब देखते हैं कि व्हाट्सएप का इस पर क्या कहना है और क्यों ये मामला इतना बड़ा टेक्निकल और कह सकते हैं फिलॉसफिकल चैलेंज बन गया है। व्हाट्सएप के पक्ष को समझने के लिए उनकी कोर टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। अब यह है क्या? इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपने अपना मैसेज एक ताले वाले बक्से में भेजा हो और उस बक्से की चाबी सिर्फ उसी के पास है जिसे आपने मैसेज भेजा है। बीच में कोई भी, यहां तक कि खुद व्हाट्सएप भी, ये नहीं देख सकता कि उस बक्से के अंदर क्या है। यही उनके प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा वादा है। और यहीं पर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी दुविधा सामने आती है। उनका कहना है कि अगर उन्हें एक भी मैसेज को ट्रेस करने का सिस्टम बनाना पड़ा तो उन्हें एन्क्रिप्शन को तोड़ना पड़ेगा, और अगर एन्क्रिप्शन टूटा तो वो किसी एक के लिए नहीं बल्कि भारत में मौजूद उनके 50 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स, मतलब सभी के लिए टूट जाएगा। प्राइवेसी का जो वादा है वो सबके लिए खत्म हो जाएगा। मतलब व्हाट्सएप के लिए ये सिर्फ पॉलिसी पर एक असहमति नहीं है, ये उनके पूरे प्रोडक्ट की बुनियाद पर सीधा हमला है। तो अब हम इस टकराव के बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। ये लड़ाई है दो बहुत ही जरूरी सिद्धांतों के बीच जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो देखिए, एक तरफ सरकार का तर्क है कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ व्हाट्सएप का कहना है कि लोगों की निजी बातचीत का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी, एक लोकतंत्र में सबसे जरूरी है। और यहीं पर एक बड़ा डर सामने आता है जिसे स्लिपरी स्लोप कहते हैं। प्राइवेसी की वकालत करने वालों का कहना है कि आज जो टूल अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाया जा रहा है, कल उसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने या सरकार से असहमति रखने वालों की आवाज दबाने के लिए भी तो हो सकता है। और दांव पर जो लगा है वो बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स की, मतलब अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। तो सवाल ये है कि इतने बड़े टकराव का अब आगे क्या होगा? मामला अभी कहां तक पहुंचा है? देखिए, ये लड़ाई कोई रातों रात शुरू नहीं हुई है। ये एक ऐसा मामला है जो पिछले कई सालों से सुलग रहा था। अब कोर्ट दोनों पक्षों से कह रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकालें, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों को बचा सके। लेकिन सच तो ये है कि एक ऐसा तकनीकी और फिलोसॉफिकल बीच का रास्ता खोजना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अपनी इस डिजिटल दुनिया में सुरक्षा की असली कीमत क्या है? हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कितनी निजता, अपनी प्राइवेसी को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये फैसला आखिर लेगा कौन?